बेटा देखो, आपके स्कूल खुलते ही आपके स्कूल में आपके टेस्ट होंगे, तो इसलिए मैं आपको प्रिपरेशन के लिए आपके पास ये वीडियो भेज रही हूँ। तो इसको एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लो, है ना। MCQs के क्वेश्चंस भेजूँगी हर चैप्टर के, उसके बाद 1 वर्ड भेजूँगी, फिर पैराग्राफ के क्वेश्चंस, है ना। इसमें 30 क्वेश्चंस हैं, इसको अच्छे से देख लो। चैप्टर फर्स्ट है आपका कविता उन्हें प्रणाम में से। देखो फर्स्ट दिया हुआ है कि कविता उन्हें प्रणाम। हाँ अब देख लो, कविता उन्हें प्रणाम के रचयिता हैं। रचयिता आपको देखो 4 ऑप्शन है। एग्जैक्ट आंसर आपको मालूम है सोहन लाल द्विवेदी, है ना, ये आपको मालूम है, ठीक। नेक्स्ट देखो, कविता में किन्हें प्रणाम किया गया है, 4 ऑप्शन है। आंसर है, आंसर बी इज़ करेक्ट। किसको? वीर और त्यागी लोगों को, ठीक। तो कविता में किन्हें प्रणाम किया गया है, वीर और त्यागी लोगों को, ठीक। नेक्स्ट थर्ड है आपका, कविता में ज्ञात नहीं है जिनके नाम, पंक्ति से क्या आशय है। तो ज्ञात नहीं है जिनके नाम, मतलब कविता में जिनके नाम ज्ञात नहीं है, तो आंसर आपका बी करेक्ट है। गुमनाम नायकों को सम्मान किया गया है, मतलब जिनके नाम कविता में नहीं हैं, जो उनके नाम नहीं है, उन्होंने अपना सहयोग दिया है, उनको सम्मान दिया है, ठीक। फोर्थ है आपका, निर्धन के धन या निर्बल के बल से क्या तात्पर्य है। आंसर है परोपकारी व्यक्ति जो हर आदमी की मदद करता है ना, आंसर बी इज़ करेक्ट। कविता का मूल उद्देश्य क्या है, कविता का मूल उद्देश्य है आंसर बी संघर्षशील नेताओं को प्रणाम करना, है ना, जिनका नाम हमें नहीं मालूम लेकिन उन्होंने अपना जीवन बलिदान दिया है, अपने जीवन का हर एक क्षण हमें दिया हुआ है, तो उनको प्रणाम करना मेन उद्देश्य है, ठीक। फिर फांसी के फंदों को चूमने वाले किसे दर्शाते हैं, तो बलिदानी फांसी के फंदों को, देखो अगर किसी अपराधी को फांसी का फंदा दिया जाएगा तो वो फांसी के फंदे को चूमेगा नहीं, लेकिन जो बलिदानी लोग हैं जो कह रहे हैं नहीं मैं अपना जीवन बलिदान कर रहा हूँ, मैं अपना जीवन देश पे कुर्बान कर रहा हूँ, तो वो कौन होते हैं, वो फांसी जब उनको दी जाती थी, जैसे पहले जब आज़ादी के लिए लोग लड़ाई लड़ते थे ना, तो जब उनको जैसे भगत सिंह और इन सबको जब फांसी दी गई, तो ये फांसी के फंदे पे जाने के लिए ये मना नहीं करा इन्होंने, ये फांसी के फंदे को चूम के वो कहते थे मैं देश के लिए मैं कुर्बानी दे रहा हूँ, तो ऐसे लोग बलिदानी देते थे, ठीक, बलिदानी लोग ऐसे होते। तो आंसर इसका आपका आंसर करेक्ट है बी, ऑप्शन बलिदानी, ठीक है। सबके ऑप्शन बी ही नहीं समझना, ऊपर नीचे होगा, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए सबके एक ऑप्शन दे दिए। 7th है आपका, देखो शोषक साम्राज्य की दीवारों को बहाने वाले किसे दर्शाता है, ये स्वतंत्रता सेनानी को दर्शाता है कि शोषक साम्राज्य की दीवारों को बहाने वाले, है ना। ये आपकी कौन सी लाइन में है, इस लाइन को देख लो, ये लाइन है आपकी बुक की लाइन में वैसे नहीं दिखा लेकिन चैप्टर के बीच में से क्वेश्चन है ना, तो इसका आंसर है आपका स्वतंत्रता सेनानी। ज्ञात और अज्ञात मात्र ही जिनके नाम में किसका वर्णन किया गया है, इसमें गुमनाम नायकों को, 2 तरीके से क्वेश्चन हो सकते हैं, तो इसीलिए इसका भी आंसर गुमनाम नायकों हो जाएगा, है ना। जिनकी आत्मा सदा सत्य का करती शोध किस गुण की ओर संकेत करता है, जिनकी आत्मा मतलब जो लोग हमेशा सच्चाई की ओर चलते हैं उनको बोलते हैं सत्यनिष्ठ, ठीक है, सत्यनिष्ठा होती है उनकी आत्मा, ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। उन्हें जिन्हें नहीं जगत में अपना काम किसके लिए कहा गया है, तो ये कहा गया है आपके परोपकारियों के लिए, ठीक। अब और क्वेश्चंस देखो, कविता में वीर पुरुषों की तुलना किससे की गई है, ये ऑप्शन के क्वेश्चन 1 वर्ड क्वेश्चंस हैं, तो ऑप्शन कविता में वीर पुरुषों की तुलना किससे की गई है, आंसर है शोषितों के रक्षक, जो परेशान लोगों की रक्षा करते हैं उनको कहा गया है वो वीर पुरुष हैं। कविता में किन्हें कोटि कोटि प्रणाम कहा गया है, तो आंसर है सत्य, त्याग और बलिदान करने वालों को, ठीक है। ये 1 वर्ड के आंसर हैं आपके, है ना। तो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, स्कूल खुलते ही आपके एग्ज़ाम होंगे और कम से कम उसमें आपको 60% मार्क्स लाना ही लाना है। जो बच्चे 60% लाएंगे उनको प्राइज़ दिया जाएगा, है ना, फर्स्ट 2 बच्चों को। जिनके तानों को सुनने से झिलती भांति, तो यहाँ ताने किसके लिए प्रयोग हुए हैं,
ताने प्रेरणादायक वाणी के लिए, मतलब ताना नहीं है वो, प्रेरणादायक वाणी मतलब जैसे आपकी मम्मी आपको बोलती हैं, कुछ भी बोलती हैं, तो वो ये नहीं आपको बोल रही है, वो इसलिए बोल रही है कि आप उससे सबक लो, कम से कम इसी वजह से आप पढ़ो। तो ऐसे ही बोला गया है कि प्रेरणादायक वाणी के लिए कहा गया है। क्रांति कब टिकती है? जब वह सत्य व दृढ़ विश्वास पर आधारित होती है। मतलब ऐसे नहीं, फर्जी लड़ाई नहीं करना है, हमें क्रांति करनी है, मतलब सच्चाई की ओर करनी है, हमें अपने ऊपर दृढ़ विश्वास है कि हम जीतेंगे ही, ये इसलिए वो टिकती है। ज्ञात नहीं है जिनके नाम की पुनरावृत्ति क्यों की गई है। गुमनाम, आंसर है गुमनाम नायकों को विशेष महत्व देने के लिए, मतलब जैसे जिनके नाम, जिन्होंने आज़ादी में अपना जान की कुर्बानी दे दी और उन्हें कोई जानता भी नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए कहा गया है कि उनके लिए ये कविता बोली गई है कि उनको कम से कम हम गुमनाम तौर पे ही हम उनको नाम नहीं जानते, हम उनकी शक्ल नहीं जानते, लेकिन हम फिर भी उनको प्रणाम कर सकते हैं ना। कविता की भाषा शैली कैसी है? प्रेरणात्मक और ओजपूर्ण है। सतत प्रणाम का अर्थ है बार बार, सतत यानी सैकड़ों बार नमन करना, यानी बार बार नमन करना। यौवन में ही लिया जिन्होंने वैराग से क्या तात्पर्य है? यौवन यानी युवा अवस्था में ही उन्होंने सब कुछ त्याग मार्ग अपनाने वाले, मतलब युवा अवस्था में ही जिन्होंने सब कुछ अपना त्याग दिया है ना, उन्हें यौवन में ही लिया जिन्होंने वैराग कहा गया है। कविता में मधुकरियाँ का अर्थ है, कविता में मधुकरियों का अर्थ है भिक्षा में प्राप्त भोजन, है ना। आपके ऑप्शन में भी दिया है पके अन्न की भिक्षा, मतलब जैसे लोग घर में भिक्षा मांगने जाते हैं तो कच्चा अनाज नहीं, जिनको पका अनाज जो कहते हैं ना, 2 रोटी दे दो हमें खाना खाना है, तो इनको बोला गया मधुकरियाँ, यानी पके अनाज, जो पका हुआ अनाज जो हमें भिक्षा में प्राप्त हो। छा जाती मुखमंडल पर यौवन की क्रांति से क्या, ये क्या अभिप्राय से क्या अभिप्राय है? यानी वीरों के गीतों का, ठीक है, ये प्रभाव किसका है? ये वीरों के गीतों का, जो वीर लोग होते हैं उनके लिए जब गीत गाया जाता है तो मुखमंडल पर एक क्रांति छा जाती है। कविता में भिखमंगों के साथ खड़े हुए कौन है? सच्चे नेता, जो गरीबों की मदद करे, है ना, तो सच्चे नेता ही तो हुए। ये नहीं कि हमने कुछ भी कह दिया और जब जीत गए तो फिर बात ख़त्म, है ना। तो जो भिखमंगों के साथ खड़ा है, यानी भिखमंगों यानी गरीब, दुखी, परेशान लोगों के साथ खड़ा, तो उनको सच्चे नेता बोला गया है। कविता किस प्रकार के भावों से ओतप्रोत है? देशभक्ति, सम्मान और त्याग से। जिन्हें दुखी पर दया, क्रूर पर आता क्रोध, यह पंक्ति क्या दर्शाती है? न्यायप्रियता को, मतलब वो कह रहे हैं कि हम हमेशा न्याय का साथ देंगे, कभी हम जो गलत लोगों को, जो लोगों को, सच्चे लोगों को परेशान करते हैं, हम उनका साथ नहीं देंगे, तो न्यायप्रियता, न्याय करने वाले। शोषित जन के कर को थाम का क्या तात्पर्य है? मतलब शोषित का साथ देना, शोषित जन यानी जो लोगों के द्वारा सताए हुए हैं, हम उनका साथ देंगे, है ना। तो शोषित का साथ देना यानी सताए हुए लोगों का साथ देना। दर भीख मांगते सहते वर्षा धाम, यह किस स्थिति का चित्रण है? त्याग और कठिन तपस्या का, मतलब जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया, कठिन तपस्या करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, है ना। मानवता का संस्थापन करना जिनका धर्म बताया गया है, वो कौन है? वो गुमनाम नायकों को कहा गया है। और कविता में किस शब्द का प्रयोग बार बार हुआ है? कविता में प्रणाम शब्द का प्रयोग बार बार हुआ है। और कवि किन्हें वंदनीय मानते हैं? सच्चे समाज सेवियों को कवि वंदनीय मानते हैं। कविता किस पुस्तक से ली गई है? यह पुस्तक का नाम है आपका, कविता के पुस्तक का नाम है, इसमें ऑप्शन गलत आ गया है, आप लिख देना आपकी पुस्तक का नाम है हिंदी मधुलिका, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आपका ये रॉन्ग हो जाएगा, इसमें लिख देना चैप्टर का है, उसका नाम है मधुलिका, ठीक। और कविता में कौन सा भाव सर्वोपरि है? तो त्याग और बलिदान के प्रति नमन, ठीक। ये 30 क्वेश्चन इसके ख़त्म हो गए। अब इसके बाद मैं सेकंड चैप्टर दूंगी, इस चैप्टर को पूरी तरीके से प्रिपेयर कर लेना आप लोग, है ना। और किसी को कोई समस्या हो तो मेरे नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हो। और अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, है ना, कि मैंने क्या, मतलब क्या अच्छा लगा और आपने तैयार कर लिया, ये भी मुझे बताना, ठीक। बाय बच्चों।